हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सबको। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू गाइडलाइंस पब्लिश किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत 25 फेब 2021 को। तो हमने इस सिलसिले में एक वीडियो सीरीज शुरू किया है ताकि आप सभी लोगों को आसानी से ये सारे नए रूल्स को हम समझा सकें कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपको यूज़ कैसे करना है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये समझाने की कोशिश की कि ये रूल्स, ये गाइडलाइंस किस पे एप्लीकेबल होंगे, क्या एप्लीकेबिलिटी थी इसकी। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ड्यू डिलिजेंस होगा, क्या कंप्लायंसेस हमें फॉलो करने हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस है जो हमें ध्यान में रखना है डिजिटल मीडिया को पोस्ट करते समय, डिजिटल मीडिया पर पोस्ट करते समय, पब्लिश करते समय। तो आपके साथ फिर से मैं हूं एडवोकेट अभिषेक सिन्हा और मेरे फ्रेंड एंड कलीग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर विपुल सिंह, और हम लोग दोनों वापस से आपको बताएंगे कि आज के वीडियो में ड्यू डिलिजेंस सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को कैसे करना है, क्या करना है। Okay, hello friends. Today we are going to discuss about the due diligence followed by the intermediaries. Intermediaries means social media intermediaries or significant social media intermediaries. Significant social media intermediaries is yet to be defined by the central government. वो जैसे ही डिफाइन करेंगे हम लोग आपको अपडेट कर देंगे उस पर। इट कैन बी बाइफर्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर, कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूजर हैं फेसबुक के, कितने नंबर ऑफ यूट्यूब के हैं, तो उस बेसिस पर कौन सिग्निफिकेंट है, कौन नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सेंट्रल वो भी कैटेगराइजेशन होना बाकी है। वो जैसे ही आएगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे। सो क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जो इन्हें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो भी इंटरमीडिएट्स हैं उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्राफ्ट करने हैं, अपनी गाइडलाइंस बनानी है, अपने प्राइवेसी पॉलिसी बनाना है, रजिस्टर्ड यूज़र एग्रीमेंट्स बनाने हैं कि यूज़र आ रहा है तो उसके क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं वो साइन करवाने हैं उनसे। तो ये सारी पॉलिसीज बनाने के बाद, गाइडलाइंस रूल्स बनाने के बाद दे हैव टू पब्लिश दिस रूल्स ऑन देयर वेबसाइट और ऑन द ऐप और वॉट एवर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दे आर यूजिंग, उस पर उनको अपडेट करना होता है। एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के द्वारा बनवाओ, क्योंकि आप जिस भी पर्पस के लिए आप डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो वो जो एग्रीमेंट्स बनेंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी बनेगी, वो कस्टमाइज्ड बनेगा उस पर्पस के हिसाब से, उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको। तो बेटर है कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ले ली जाए उस पर और प्रोफेशनल्स के थ्रू ही ड्राफ्टिंग करवाई जाए। अदरवाइज आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, बट आप ड्राफ्टिंग करोगे तो वो लेमैन्स लैंग्वेज होगा, कंटेंट्स उसमें कवर्ड नहीं होंगे, वो इशू हो सकता है, लीगल एस्पेक्ट्स कवर नहीं हो, फ्यूचर में इशू हो सकता है। सेकंड इसमें ये भी समझने वाली चीज़ है विपुल जी की जो ये यूज़र एग्रीमेंट्स या जो भी ये जो प्राइवेसी पॉलिसी जो ये सब बनेंगे, रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, उसमें क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। अब ये जो हम पॉइंट्स अभी आपको बताने जा रहे हैं ये साधारण यूज़र्स के लिए भी, जो डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। आपको इन पॉइंट्स जो अभी हम कवर करेंगे उनसे ये पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इन गाइडलाइंस में जो प्रोहिबिटेड चीज़ें बताई गई हैं वो क्या है, हाँ, जो नहीं करनी है, जो नहीं करनी है। ये चीज़ जैसा कि अभिषेक जी ने बताया ना, ये चीज़ सिर्फ इंटरमीडिएट्स को ध्यान में नहीं रखना है, इवन पब्लिशर्स को, जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, फेसबुक पे अपना वीडियो डालते हैं, फोटोज डालते हैं, तो हमें भी ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग यूजर्स एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेते हैं, रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हैं, बट उसको प्रॉपरली नहीं फॉलो नहीं करते। बट आपको अभी एज अ यूजर, एज अ पब्लिशर भी आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड है जी। तो नाउ कमिंग फ्रॉम द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरमीडिएट ये कहता है, इंटरमीडिएट को ये गाइडलाइंस में बोला गया है कि आपने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है, उसमें आपको ये मेंशन करना है कि पब्लिशर्स को क्या क्या चीजें नहीं पब्लिश करनी है, नहीं होस्ट करनी है, डिस्प्ले नहीं करनी है, ट्रांसमिट नहीं करनी है थ्रू इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। तो वो क्या क्या पॉइंट, जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि दूसरे का कंटेंट, यानी किसी और का जो कंटेंट हो या जो पोस्ट हो वो आप शेयर, पब्लिश, एडिट ये सब आप नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपके पास उसके राइट्स हों। अगर और मैं टेक्निकली बताऊं इस चीज़ को तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ पे जो आएगा डिस्कशन के लिए, कि अगर कोई चीज़ जो कॉपीराइटेड है आप उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकते हो।
जैसे अगर किसी ने बुक लिखा हुआ है एंड दैट हैज़ बीन कॉपीराइटेड, उसके कंटेंट को आप अपने पोस्ट में नहीं डाल सकते हो उनके परमिशन के बिना। हाँ, अगर आपके पास राइट्स है तो आप शेयर करो, पब्लिश करो, एडिट करो, व्हाटएवर। नहीं है तो नहीं कर सकते। उसके बाद वैसी चीज़ें जो डिफेमेटरी हो, यानी दूसरे का अपमान करती हो, ऑब्सीन हो, न्यूडिटी से ये हो, मतलब अश्लील वीडियो या कंटेंट वैसे जो बच्चों के लिए सही नहीं है, वैसे कंटेंट्स आप नहीं डाल सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद बच्चे, बूढ़े, जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनको भी ये ध्यान में रखना है। या फिर अभिषेक जी, जैसे अपनी गलत पहचान बताना, प्रिटेंड टू बी अनदर, एग्जैक्टली, कि मैं कुछ दूसरा हूँ। जैसे आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और मैं किसी के सामने जाऊँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, तो ये मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ उसके सामने, इम्पर्सोनेट नहीं कर सकते, इम्पर्सोनेट नहीं कर सकते किसी भी पर्सनालिटी को। हाँ, जो आप हो, आपको आइडेंटिटी आपको वही रखनी है। हाँ, या फिर कोई भी चीज़ें जैसे जो आपकी एंटी नेशनल हैं, अपने सिक्योरिटीज को वायलेट कर रही हैं, अपनी डिफेंस के अगेंस्ट हैं, अपने नेशन के अगेंस्ट है, अपनी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हैं, या फिर फॉरेन नेशन से जो अपना रिलेशनशिप है उसको कहीं हैम्पर कर रहे हैं, राइट। तो उस केस ऐसे वीडियोस या ऐसे कंटेंट आप नहीं डाल सकते हो, होस्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। देन लास्ट वन इज वायरस एंड ट्रोजन्स। मतलब टेक्निकली जैसे आप लोग तो वायरस तो सब लोग जानते ही होंगे, तो ऐसे वायरसेस या ट्रोजन्स अगर आप डाल रहे हो कंप्यूटर नेटवर्क पे या इंटरनेट पे जो नेटवर्क को हैम्पर कर रहा है, वो चीज़ें आपको नहीं डालनी। नहीं डाल सकते।